ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में निकला है तो इसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करे। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरजू है कि बरसात तेज हो। सबके नसीब में नहीं होता, हालात सिखा देते हैं सुनना भी और सहना भी, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। सारे खूबसूरत चेहरे एक तरफ, माँ का मुस्कुराता चेहरा एक तरफ। घर से दूर रहने पर माँ समझ आती है और नौकरी करने पर पिता। कुछ बातों से अनजान रहना बहुत अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कुछ लोग हमेशा करीब होते हैं मगर साथ नहीं होते। मन का दुख शरीर के दुख से भारी होता है। वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वो कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। अक्सर वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। मतलब बहुत ही वजनदार होता है। निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देती है। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए मगर इस्तेमाल कीजिए। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, जिसे ये समझ आ गया तो दुनिया में उसे बढ़िया रसोइया और कोई नहीं। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो और सबको हराना चाहते हो तो किरदार लेके चलो। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। वक्त कभी किसी को कुछ नहीं देता, वो सिर्फ वही चीज़ लौटाता है जो आज आप उसे देंगे। मैं हर बार आजमाती हूँ कि ईश्वर है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। तारीफ़ें दिन बनाती है और ताने जिंदगी। वो गरीब भी बहुत अमीर था जो लेकर तो उम्मीद आया था, लेकिन गया तो दुआएं देकर। जिंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में हमारी आरजू है और कुछ में हमारे ख्वाब हैं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देगी। जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को सहेज लो ताकि आपके पास खूबसूरत यादों का खजाना हो, क्योंकि अधिक लोगों को तो मरते वक्त ही पता चलता है कि वो जिंदा थे। दुख भोगने वाले आगे चलकर सुखी हो सकते हैं, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भरोसा सब पर कीजिए, पर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी और सपनों के बीच मोल भाव चल रहा हो तो सपने बेच डालना जिंदगी नहीं
क्योंकि जिंदगी रही तो सपने फिर खरीद लेंगे। लोग शिकायत करते हैं कि ईश्वर ने फूलों के साथ कांटे क्यों बनाए। क्या ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि उन्होंने कांटों के साथ फूल भी बना दिए। दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। बस अंधे को मंदिर में आया देख लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे। अंधे ने मुस्कुराकर कहा, मैं देखूं या ना देखूं, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा भगवान तो मुझे देखेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था, उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया। और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उन्होंने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को वानों की शैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जब तक हम अपने अंतर मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बुराइयों को और दूसरों की अच्छाइयों को देख नहीं पाएंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो।